हेलो फ्रेंड्स। यस सर। चलिए चलिए कल हमने आई थिंक सब्सिडरी पूरा हो गया था ना। यस सर। मैंने बीच में एक क्वेश्चन लेजर का छोड़ा था, तो चलिए ना आज जरा रुख कर लेते हैं लेजर का। मैंने एक क्वेश्चन बीच में लेजर का छोड़ा था। आ जाइए पेज नंबर 2.36। पेज नंबर 2.36। बाबूजी, इलस्ट्रेशन 3 ले लो बच्चा। लेजर का क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है। दिख रहा है ना स्क्रीन पे? यस सर। पेज नंबर 2.36 इलस्ट्रेशन नंबर 3। सिंपल है, जर्नल लेजर। बाबूजी इस क्वेश्चन में जरा देख लेना, जो आपको इलस्ट्रेशन दिया है भाई साहब। यस सर। The following data is given by Mr. S, the owner, with a request to compile only two personal accounts of Mr. H and Mr. R in his ledger for month of April 2015. रिपीट। The following data is given by Mr. S, the owner, with the request to compile only two personal accounts of Mr. H and Mr. R in his ledger for the month of April 2015. लिसन, कंपाइल मीन्स प्रिपेयर। कंपाइल मतलब तैयार करना, कंपाइल यानी बनाना। बाबूजी पूरा लेजर नहीं पूछा है। बाबूजी पूरा लेजर नहीं पूछा है, खाली दो ही अकाउंट पूछा है बच्चा तेरे को। काहे के किसके दो अकाउंट? तो के पर्सनल अकाउंट ऑफ मिस्टर एच एंड मिस्टर आर। सिर्फ दो ही अकाउंट बनाने हैं, मिस्टर एच अकाउंट और मिस्टर आर अकाउंट, ये तेरे को बोला गया है। ठीक है, तो अब यहां एक पहली मेरी बात सुन ले। आंसर में सिर्फ और सिर्फ दो अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, आंसर में सिर्फ दो अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, जर्नल पूछा नहीं है, नहीं पूछा है तो मत बना। मैंने आगे भी बोला था जर्नल एंट्री को खोपड़ी में रख और तू सीधा पोस्टिंग करेगा। बाबूजी जर्नल एंट्री बना के टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं है। सोच ले, जर्नल एंट्री बना के टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं है। करेगा तो कोई ना नहीं बोलता, लेकिन तू डायरेक्ट पोस्टिंग सीख जा। कैसे? एंट्री खोपड़ी में रखने का और उसका पोस्टिंग करने का। जैसे अपन ने लेजर सीखा है, 11 में सीखा है, इधर भी सीखा है, सब्सिडरी में मैंने सिखाया। मतलब तेरे को भी लेजर का प्रैक्टिस है बच्चा, डायरेक्ट पोस्टिंग हम कर सकता है। तो अपन भी सिर्फ दो अकाउंट बनाना है प्लीज। चलिए आपका एक पेज पे लेजर बना लीजिए। चलो मेरे साथ। लेजर ऑफ मिस्टर एस, लेजर ऑफ मिस्टर एस, और उसमें पहला अकाउंट मिस्टर एच अकाउंट। लो बच्चा, डेबिट क्रेडिट वगैरह सजावट कर लो जो करना है।
जर्नल फोलियो क्या, मेरे को जगह नहीं मिलता है तो मैं ड्रॉ नहीं करता हूँ, खाली लिख लिया है। दूसरा अकाउंट आर्स अकाउंट, लो भाई। तो दो अकाउंट अपने को बनाना है, मैं तैयार हूं। एच और आर आप देख रहे हैं, दो अकाउंट मुझे बनाना है, एच और आर, ये दोनों मैंने ऊपर नीचे बनाए हैं, आप देख सकते हो। मिस्टर एच अकाउंट एंड मिस्टर आर्स अकाउंट, बस दो ही अकाउंट है। हाँ नकुल भाई, बहुत शांति से जाना बच्चा। Yes, sir. अपने को एंट्री खोपड़ी में रखना है और अपने को पोस्टिंग फिर उसका करना है। चलो बच्चा, एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ते जाओ। April 1, Mr. S owes Mr. R rupees 15,000. Mr. H owes Mr. S rupees 20,000. रिपीट। Mr. S owes Mr. R rupees 15,000. Mr. H owes Mr. S rupees 20,000. ओज यानी हैज टू पे। ओज आगे भी आया है, हैज टू पे। रिपीट कर। Mr. S owes Mr. R rupees 15,000. स्टॉप। एस मतलब हमें बच्चा, वी आर इन द लेजर ऑफ मिस्टर एस, जरा देख लेना। वी आर इन द लेजर ऑफ मिस्टर एच, जरा देख लेना। तो वी आर एस, तो पहले में क्या लिखा है, एस ओज टू मिस्टर आर। एस ओज मतलब एस हैज टू पे टू आर। सुनता है क्या रहे, एस हैज टू पे टू आर मतलब आर इज अवर क्रेडिटर। सुनता है बच्चा, आर इज अवर क्रेडिटर। सुनता है बच्चा। Yes, sir. तो भैया अप्रैल 1 में आर में आप क्रेडिट साइड में लिखो 2015 अप्रैल 1, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जरा मेरे साथ काम करना भैया। 15,000 rupees. Please see, R is our creditor. 15,000 is the opening balance on 1st April. DRS S has to pay to R. S VRS S owes to R. S owes Mr. R मतलब S has to pay to R. तो R बन गया हमारा क्रेडिटर, और दूसरा लिखा है H owes to S. H owes to S. S मतलब हम लोग, H owes to us. H हमारा ऋणी है, मतलब H से हमको पैसा लेना है। H से हमको पैसा लेना है। तो चलो भाई, 2015 अप्रैल 1, H इज अवर डेटर बच्चा। डेबिट साइड बैलेंस ब्रॉट डाउन कर ले। H owes to us. H is our डेटर। सुना,
H is our debtor. देखो H हमारा डेटर है, R हमारा क्रेडिटर है. V owes to R and H owes to us. बाबू जी बात समझ में आई? ब्रोट डाउन. और सुन ले, ये ब्रोट डाउन कैरी डाउन का कोई एंट्री नहीं होता. इट इज ओनली इंफॉर्मेशन. ब्रोट डाउन कैरी डाउन का लाइफ में याद रखना कभी भी एंट्री नहीं होता. इट इज इंफॉर्मेशन. चल बच्चा. April 4. Mr. R sold goods worth rupees 60,000 at the rate 10% trade discount to Mr. S. April 4. Mr. R sold goods worth rupees 60,000 at the rate 10% TD to Mr. X. ओके, पहले तो अपन एस है. ऑलवेज थिंक फ्रॉम आवर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. ये वाक्य मैंने 11th में ठोक ठोक के खोपड़ी में मारा है आपके. वापस बोलता हूँ. ऑलवेज थिंक फ्रॉम आवर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. आवर बिजनेस बोलेगा तो अपन ऐसे बच्चा, ध्यान रखना. अपन ऐसे बच्चा, ध्यान रखना. तो आर सोल्ड गुड्स टू एस. ए आर ने अपन को बेचा रे, मतलब ऐसा बोल, हमने खरीदा. थिंक फ्रॉम आवर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ऑलवेज. एक बार और सुन. थिंक फ्रॉम आवर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. आर सोल्ड टू एस, ऐसा मत बोल. वी परचेज फ्रॉम आर, ऐसा बोलने का मतलब ये परचेज है. आर ने सेल किया, ठीक है बाबू जी, मेरे लिए परचेज है. एंट्री क्या आएगी? परचेसिस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर आर. बाजू में एंट्री आप बोलो तो लिखूं, आप बोलो तो एंट्री लिखूं. एक आध बार लिख लेता हूं, आगे नहीं लिखूंगा. परचेसिस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर आर. और अमाउंट कितना होगा? तो क्या 60,000 है, माइनस 10% टीडी है बच्चा. तो 10% यानी 6,000 हुआ रे. तो अमाउंट आएगा 54,000. ओए ये देख, एंट्री पास किया, टाइम पास किया, आगे नहीं करूंगा, मेरी इच्छा नहीं है. अपने बुक में परचेस है, एंट्री ले ले रे. परचेस अकाउंट डेबिट टू आर, अमाउंट 54. कैसे आया? 60,000 माइनस 10% टीडी, अमाउंट 54. थिंक फ्रॉम अवर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. चल भाई, हो गया एंट्री. नाटक किया, टाइम पास किया है, डायरेक्ट करे, मैं खुश हूं. चल भाई, परचेज टू आर ले. इन आर ऑन फॉर बाय परचेज 54,000 ले ले. 54,000. डू पोस्टिंग इन आर्स अकाउंट. आपको परचेज अकाउंट नहीं पूछा है, आपको सब्सिडियरी नहीं पूछा है, वरना सब्सिडियरी में ये नकुल भाई परचेस बुक में जाएगा, मालूम है क्या? कल सिखाया था ना. परचेस बुक और फिर पार्टी में ये देखना क्रेडिट साइड. परचेस बुक खुद डेबिट होता है. यहाँ परचेस बुक नहीं है, परचेस अकाउंट नहीं है, खाली आर है. आर इज द गिवर. चले भाई. Mr. S. April 5. Mr. S sold to Mr. H goods price at rupees 30,000. Mr. S sold to Mr. H goods price at 30,000. एस हम है रे, हम है रे. एस एस सोल्ड टू एच. हाँ हमारे लिए सेल है, ठीक है बराबर. थिंक फ्रॉम अवर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ऑलवेज. बाबूजी हमने बेचा, एंट्री बोल. एच अकाउंट डेबिट टू सेल. नकुल भाई रिपीट. H account debit to sales. करेक्ट. एच में आना, डेबिट लेना. टू सेल 30,000 ओवर. एंट्री खोपड़ी में, पोस्टिंग लेजर में. क्या बोला? एंट्री खोपड़ी में, पोस्टिंग लेजर में. हाँ स्टाइल ही अलग है रे. ऐसे सेंटेंस बुक में मिलते किधर है? एंट्री खोपड़ी में, लेजर पोस्टिंग. कैसा बात करता है?
चल आगे बढ़। April 17. Record of purchases of rupees 25,000 net from R, which were sold to H at a profit of rupees 15,000. Repeat. Record of purchase of 25,000 net from R, which were sold to H at a profit of rupees 15,000. बाबूजी यहाँ दो ट्रांजैक्शन है। हाँ, एक साथ मुझे दो ट्रांजैक्शन दिए हैं। पहले मैं परचेज करता हूं और वही गुड्स मैं सेल करता हूं, और सेल 15,000 प्रॉफिट लेके किया। बाबूजी 25 की खरीदी थी, 15 का प्रॉफिट लिया रे, तो 40,000 हो गया। बाबूजी परचेस फ्रॉम आर। ए नकुल भाई एंट्री बोलना। परचेस अपन ऐसे रे, घड़ी घड़ी रिमाइंड मत करो। परचेस फ्रॉम आर बोलना। Purchase account debit to R. Correct. Purchase to R. In R, by purchase amount 25. Purchase to R. In R, by purchase 25. यही गुड्स मैंने एच को बेचा, सेम डेट लेना। यही गुड्स मैंने एच को बेचा, सेम डेट लेना। 17 एंट्री बोले भाई। H to sales. अमाउंट 40,000. करेक्ट। लो भाई, एक बार आपको ग्रिप आएगी तो कोई भी बच्चा फांस जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। April 18. Mr. S rejected 10% of Mr. R's good of 4th April. Repeat. Mr. S rejected 10% of Mr. R goods of 4th April. तो जरा ऊपर देख, तो ये 4 अप्रैल में मुझे जाना पड़ेगा रे। ओए जरा 4 अप्रैल में आ, तो तू भी आ ना। बोल पढ़। Mr. R sold goods worth rupees 60,000 at the rate 10% TD to Mr. S. है ना, तो उसका 10%। जरा देख, मैंने नीचे वर्किंग करके उसका एंट्री पास किया था, मुझे याद है 4 तारीख का। ये रहा अप्रैल 4 का। बाबूजी मैंने परचेज किया था आर से, देख ले 54, यहाँ जर्नल एंट्री मौजूद है। इसका 10% बच्चा मैंने रिजेक्ट किया। बाबूजी कभी रिजेक्ट किया, मैं डेट लिखता हूं 18। बाबूजी 18 अप्रैल को 10% रिजेक्ट किया, मतलब कितना आएगा जी? 5,400. 5,400। ये था परचेज, ये रिजेक्ट किया, मतलब ये है परचेज रिटर्न। अच्छा सुना क्या? ये परचेज रिटर्न है और अमाउंट 5,400 है। जरा नकुल भाई एंट्री बोल दो, मेरे को खुश कर दो। R to purchase return. करेक्ट। आर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न डेट 18 ले ले बच्चा। आर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, और अमाउंट हमने बोला आपको 5,400। बच्चा देखा ना अमाउंट, 10%। इट इज परचेज रिटर्न। इसकी एंट्री अगर जो प्रॉपर सब्सिडरी में होता तो परचेज रिटर्न बुक में जाता और आर में जाता, और ये रहा आर, देख ले परचेज रिटर्न में भी जाता। दोनों चैप्टर को साथ में ले रहा हूं क्योंकि एक क्वेश्चन ही उस प्रकार का था, परचेज सेल ही था इसमें, तो मैं बोला जरा सब्सिडरी को भी आनंद से तेरे को पढ़ा सकूंगा, मजा आएगा। चल भाई। April 19. Mr. S issued a cash memo for rupees 10,000 to Mr. H, who came personally for this consignment of goods urgently needed by him. Mr. S issued a cash memo for 10,000 to H, who came personally for this consignment of goods urgently needed by him. एक बार और पढ़ ले बच्चा। Mr. S issued a cash memo for rupees 10,000 to Mr. H, who came personally for this consignment of goods urgently needed by him. बाबूजी S issued a cash memo
for rupees 10,000 babuji to H, who came personally for this consignment of goods urgently needed by him. Urgently needed Mr. H, who came personally, वो personally आया था for this consignment of goods, मतलब गुड्स का कंसाइनमेंट लेके हमारे पास आया था 10,000। भैया H 10,000 का अपन ने उसको कैश मेमो इशू किया और भैया वो गुड्स लेके मेरे पास आया था। जरा स्टोरी को मैं चित्र में बनाना चाहता हूं। पहले तो आपको एक बात का ज्ञान कराना बहुत जरूरी है। अप्रैल 19 बच्चा कैश मेमो यानी कैश रिसीट और एस इश्यू कर रहा है, मतलब हम किसको इश्यू किया? मिस्टर एच को। मतलब क्या है? मिस्टर एच ने हमको बाबूजी पेमेंट किया है तो हमने उसको कैश मेमो इश्यू किया है। जरा देखना। और वो कितने का था जी? 10,000 का। भैया बाबूजी हमने उसको कैश मेमो इश्यू किया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश मेमो? आई वांट टू एक्सप्लेन। आप दवाई की दुकान से दवाई लेके आते हो ना नकुल भाई? हाँ सर। तो आप बिल मांगते हो। हकीकत में आप देखना ध्यान से, बिल तो आप लेते हो लेकिन वो बिल के ऊपर देखना ध्यान से, उसके ऊपर कैश मेमो लिखा होता है। कैश मेमो भी एक प्रकार का बिल है, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश मेमो? तो कि ये बिल रोकड़े का है, ऐसा। स्टोरी सुन रहे पहले। कैश मेमो बिल है गुड्स का, वो दवाई का तेरे को बिल देते हैं ना, बराबर ध्यान से देखना। कभी भी दवाई की दुकान से बिल लेवे तो उसके ऊपर छपा होता है कैश मेमो, मतलब वो बिल है और ये रोकड़े का बिल है। तो इधर भी कैश मेमो है, देख तेरे सामने, मतलब ये रोकड़े का बिल है। क्यों रोकड़े का बिल है? तो कि हमने मिस्टर एच को कैश मेमो दिया, एस यानी हम इशूड अ कैश मेमो। क्यों? तो कि उसने मुझे रोकड़ा दिया होगा बाबूजी, पेड बाय हिम, कैश पेड बाय हिम। तो मैंने उसको 10,000 का बिल दिया। क्यों? एस इशूड cash memo of rupees 10,000 to Mr. H, who came personally for his this consignment of goods urgently needed by him. बाबूजी उसको कुछ गुड्स चाहिए था अर्जेंटली। बाबूजी उसको कुछ गुड्स चाहिए था अर्जेंटली। तो मैंने बोला ठीक है, ये मैं तेरे को गुड्स दे रहा हूं, ले ले। और उसने मुझे गुड्स का ये पैसा दे दिया। देख ले, 10,000 का मैंने उसको गुड्स दिया, उसने मुझे रोकड़ा दिया। ये वापस रहे, 10,000 का मैंने उसको गुड्स दिया, उसने मुझे रोकड़ा दिया। तीसरी बार 10,000 का मैंने उसको गुड्स दिया, उसने मुझे रोकड़ा दिया। तो रोकड़ा देगा तो मुझे कैश मेमो देना पड़ता है ना। ले कैश मेमो, ले ले भाई बिल। तो तू मेरे को पूछेगा सर इसकी एंट्री क्या होगी? ए मेरे को पैसा आया रे, एंट्री देख ना, कैश अकाउंट डेबिट। अरे मैंने गुड्स बेचा रे, सेल है रे, एंट्री देख ले, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। बच्चा 10,000 मुझे मिला, मैंने उसको 10,000 का गुड्स दिया, क्योंकि उसने पैसा दिया मैंने उसको कैश मेमो दिया। सिंपल बोले तो इट इज ट्रांजैक्शन ऑफ कैश सेल्स। कैश सेल्स देखना, एंट्री मैंने पास किया ना तेरे सामने, कैश टू सेल्स 10,000। एक बार वापस मैं पढ़ लेता हूं, तेरे को आनंद आवे। मिस्टर एस इशूड अ कैश मेमो। एस मतलब हम लोग, हमने कैश मेमो दिया टू मिस्टर एच, एच को दिया। मैंने चित्र बनाया बच्चा। हु केम पर्सनली, वो आया था फॉर दिस कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, उसको गुड्स की कुछ जरूरत थी तो वो आया था अर्जेंटली कि मुझे वो जल्दी से गुड्स दे दो, मैं रोकड़ा देने को तैयार हूं। अब
मेरे को यहाँ एक सवाल आड़ा पूछ सकते हो, सर ये उधार भी तो ले सकता था, ले सकता है बाबूजी, एच उधार भी तो ले सकता है, तो क्या ले सकता है? जरा इधर देखना, एच का अकाउंट मैंने सामने डाला तेरे, नकुल सामने देखना, एच का अकाउंट तैयार रखा हूं मैं, पहले मुझे उससे 20,000 लेना था नकुल, फिर 5 तारीख को उसको मैंने वापस गुड्स बेचा 30,000 का उधार, फिर वापस उसको मैंने 17 तारीख को गुड्स बेचा उधार 40, मतलब ये एज का देख तो, पहले का 20, फिर 30, फिर 40, टोटल मेरा उसके पास से 90,000 लेना निकलता है, और फिर आया गुड्स लेने को। बाबूजी ध्यान रखना, ये तुम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल भी सीख लेना, कोई भी आदमी उधार लेने को घड़ी घड़ी आवे, अपन उसको घड़ी घड़ी उधार देवे, ये अच्छी बात नहीं है। हर इंसान का एक क्रेडिट वर्दीनेस होता है। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब वो कितना उधार खरीद सकता है, इट इज कॉल्ड क्रेडिट वर्दीनेस। वो कितना उधार खरीद सकता है इज कॉल्ड क्रेडिट वर्दीनेस। बाबू जब एज को मैंने इतना तो उधार दे दिया, फिर आया ए गुड्स दो, मैंने सीधा बोल दिया नहीं मिलेगा, वो बोलता है अर्जेंट है, मैं बोला अर्जेंट है पैसा ला पहले, तो उसने देखो रोकड़ा 10,000 निकाला, मैंने उसको उसका कैश मेमो दे दिया, और उसको अर्जेंटली जो गुड्स चाहिए था मैंने उसको दे दिया, तो अभी का ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है। मैं वर्किंग में आ गया, नीचे देख अप्रैल 19, मतलब हमने उसको गुड्स भी दिया, उसने पैसा दिया, मैंने उसको कैश मेमो दे दिया, बात समाप्त। समझ में आ रहा है? एंट्री देख, कैश टू सेल। अच्छा, अब ये एंट्री कैश टू सेल, सुनना एक मिनट, आखिरी, कैश जाएगा कैश अकाउंट में, सेल जाएगा सेल अकाउंट में, ए लेजर में गया ना, कैश जावे कैश में, सेल जावे सेल में, ए बाबू एच में कुछ नहीं आवेगा, नो पोस्टिंग इन एच अकाउंट और आर अकाउंट, अपने पास 2 अकाउंट है ना बच्चा। पहले ये ट्रांजैक्शन समझा नकुल, नकुल भाई? यस सर। हेतवी बच्चा ये ट्रांजैक्शन समझी? यस सर। ये चित्र बराबर समझ में आ रहा है? मैंने उसको कैश मेमो दिया, कैश मेमो का मतलब होता है रोकड़ा ट्रांजैक्शन है, पहली बात खोपड़ी में डाल लो, कैश मेमो मींस कैश रिसीट, ये बिल है, आप दवाई लेने जाते हो, पैसा देते हो, दुकान वाले से बिल मांगते हो नयन महाराज, तो वो जो बिल देता है ना उसके ऊपर एक बार पढ़ लेना, इट इज रिटर्न कैश मेमो, मतलब रोकड़ा दिया, गुड्स खरीदा, बिल भी मिल गया, अपन रोकड़ा देवे, दवाई लेवे, बिल भी ले लेंगे, तो हमारे को भी एच से पैसा मिला, हाँ बिल दिया और गुड्स भी दे दिया, देख ले इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। फाइनली एंट्री देख ले रे बोर्ड पे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, इसका एच में पोस्टिंग नहीं आएगा। नकुल भाई कोई डाउट पूछो? नो सर। ये नीचे ऐसा वर्किंग करना तो कर ले, नाटक मैंने किया ऐसा, एंट्री भी लिख ले, अच्छा लगेगा, क्योंकि क्या अपन कुछ नहीं करते तो कभी कभी अच्छा नहीं लगता है अपने को, क्योंकि अपना माइंड है हमेशा बोलता है कुछ करो। इसका नो पोस्टिंग प्लीज इन एच अकाउंट और आर अकाउंट, ये चित्र फित्र बना ले रहे हैं। नो पोस्टिंग नहीं बोलने का, पोस्टिंग तो होगा, कैश अकाउंट जाएगा कैश अकाउंट में पोस्टिंग, और सेल का जाएगा सेल अकाउंट में पोस्टिंग, सो डोंट स्पीक नो पोस्टिंग, डोंट स्पीक नो एंट्री, एंट्री भी तो है जर्नल एंट्री, पोस्टिंग भी तो होगा, ऐसा नहीं बोलेगा, हाँ ऐसा बोल सकता है, नो पोस्टिंग इन एच अकाउंट, ऐसा बोल सकता है, नो पोस्टिंग इन एच अकाउंट, ये ठीक है, लेकिन खाली नो पोस्टिंग बोलना गलत है। भाई आप बोलो तो चलो, यस सर। बढ़ो आगे। April 22, Mr. H cleared half his total dues to Mr. S, enjoying a 0.5% cash discount. Of the payment received, rupees 20,000 was by check.
रिपीट। Mr. H cleared half his total dues to Mr. S, enjoying a 0.5% cash discount of the payment received rupees 20,000 was by check. इसने ट्रांजैक्शन है ना बराबर नहीं बनाया, ये जो भी जिसने क्वेश्चन बनाया ना उसमें जरा थोड़ा डिफेक्ट है। तीसरी बार पढ़ रहे। Mr. H cleared half his total dues to Stop. Mr. S. एच ने देखो अभी अपना एच का ही स्टोरी चालू था ना, एच को अपन ने बोल दिया तेरे को उधार नहीं बेचेंगे। ये मैं देख के मेरे तरफ से भाषण कर रहा हूँ, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन में थोड़ी लिखा है कि तेरे को उधार नहीं बेचेंगे। अरे हमको भी क्वेश्चन को पढ़ने को आता है। बच्चा जूने जमाने में एक चैप्टर था, उसका नाम था रीडिंग ऑफ लेजर अकाउंट। रीडिंग ऑफ लेजर अकाउंट अभी तुम लोग को बंद कर दिया। मतलब लेजर देख के अपने को मालूम पड़ जाना चाहिए कि ये इंसान का कैसा काम है, कैसा चाल चलन है। जो मैंने अभी तेरे को यहाँ से वो पढ़ के दिखा ना, एच हमारा डेटर है, उसके पास से इतना लेना निकलता है और वो बोलता है गुड्स लाओ, मैंने मना कर दिया। ये सब मैंने मेरे तरफ से भाषण दिया, कमेंट्स। एक चैप्टर था जूने जमाने में, रीडिंग ऑफ लेजर। मतलब लेजर को रीड करने वाला इंसान होना चाहिए कि लेजर देख के मालूम पड़ जाए कि ये अकाउंट में से तेरे को क्या आ रहा है, इंटरप्रिटेशन क्या समझदारी निकल रही है। तो मैंने बोला ना एज का समझदारी कि उसको अपन क्रेडिट नहीं देंगे, साला उधारी ले रहा है। लास्ट में उसने देखा ना रोकड़े में अपने को कैसा पैसा दिया। अभी वो समझ गया कि अपन उसको उधार देने वाले नहीं है नकुल भाई। तो वो मेरे पास आया और ये रहा तेरा ट्रांजैक्शन मैं पढ़ रहा हूं। एच क्लियर्ड हाफ हिज टोटल ड्यू। एच क्लियर्ड, देखना एच का अकाउंट तेरे सामने है, 90,000 का अपन ने गिना था ना। एच क्लियर्ड हाफ हिज टोटल ड्यू टू मिस्टर एस। बाबू जी उसने बोला आधा पैसा मैं आज क्लियर करने को आया हूं, मेहरबानी करके आप आधा पैसा ले लो। मैं बोला ठीक है चल रहा, ड्यू टू एस एंजॉइंग अ 0.5% कैश डिस्काउंट। मैंने भी उसको बोला चल आधा टका तेरे को मैं डिस्काउंट दूंगा। बाबूजी उससे मुझे 90 लेना है, तेरे सामने स्क्रीन पे 90 दिख रहा है, जो हम आगे भी मैं तेरे को एक्सप्लेन कर चुका था। मैंने एक चैप्टर का नाम लिया जो सिलेबस में नहीं है, रीडिंग ऑफ लेजर अकाउंट। ये मैं जो एक्स्ट्रा कमेंट कर लेता हूं ना, उसका कारण कुछ ये सब है कि इसको उधार क्यों नहीं बेचा। अभी अपन ने उसको फोर्स किया, नहीं तो गुड्स नहीं मिलेगा, तो देखो आ गया ना पैसा लेके हाजरा हजूर, और हमने उसको आधा टका डिस्काउंट दिया। आगे सुनना। ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड 20,000 वाज बाय चेक। जो उसने आधा पैसा दिया ना बाबूजी, जो उसने आधा पैसा दिया ना उसमें 20,000 का चेक था। मैं एक बार तेरे को लगता है तो एक बार और पढ़ लेता हूं। नकुल भाई जरा सुनना। एच क्लियर हाफ ऑफ हिज टोटल ड्यू टू मिस्टर एस। आधा क्लियर किया, एंजॉइंग 0.5% कैश डिस्काउंट, हमने उसको आधा टका डिस्काउंट दिया। ऑफ द पेमेंट रिसीव 20,000 बाय चेक। अब जी जो उसने पेमेंट दिया ना उसमें 20,000 का चेक दिया, मतलब बाकी का रोकड़ा दिया होगा। जरा मेरे को वर्किंग करने दे तो थोड़ा मजा आवे रे, ऐसा समझता नहीं है मेरे को। बाबूजी ले भाई वर्किंग कर रहा हूं अप्रैल 22 का। जरा इधर देखना, एच का हिसाब कर रहा हूं बाबूजी। टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम एच, टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम एच, आप खाली देखते जाइए कितना था टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम एच। 90 है ना, तो के 90,000 हो गया। उसमें से वो आज आधा मुझे चुकाने निकला। उसने बोला ना ही क्लियर हाफ ऑफ द ड्यू, हाफ ऑफ द टोटल ड्यू, हाफ ऑफ टोटल यानी 45,000। उसने बोला मैं पे करने को तैयार हूं। ठीक है, तो मैंने उसको बोला मैं तेरे को डिस्काउंट भी देने को तैयार हूं। बाबूजी कितना डिस्काउंट दिया मैंने उसको,
डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 0.5%। जरा नकुल भाई हमको मदद कीजिए। 45,000 का 225 आधा टका, 225 45,000 का आधा टका, 1% कैसे ढूंढते हैं मालूम है? रिमूव 20। नयन महाराज, 1% कैसे ढूंढते हैं? रिमूव 20, याद है ना भाई? हमको करके दिखाना पड़ेगा, तुम लोग सब भूलक रहे लोग धीरे। अरे याद है सर। हाँ, 1% बोलेगा तो रिमूव 20, तो हाफ, ये 450 हो गया। आधा टका बोलेगा तो इसका भी आधा कर। नकुल भाई आपने कितना बोला? 225 225, यू आर राइट। ठीक है, 0.5% यानी 225, ये मैंने उसको डिस्काउंट दिया। तो मुझे उसके पास से कितना पैसा मिला बच्चा? 44,775 है ना? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। बाबू जी, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम जरा सुनना, उसमें से उसने चेक कितने का दिया मालूम है? लिखा है अंदर, उसने चेक कितने का दिया है? 20,000। मतलब बच्चा, मतलब बैलेंस रिसीव्ड इन कैश, बैलेंस रिसीव्ड इन कैश बोलेगा तो कितना हो गया बच्चा? 24,775। मैंने वापस बोलना है पूरा, देखो। टोटल अमाउंट ड्यू भैया, वर्किंग किया मैंने इधर अप्रैल 22 का। टोटल अमाउंट ड्यू कितना था? तो क्या 90,000। उसमें से उसने आधा पे किया है ना 45, उसको मैंने आधा टका डिस्काउंट दिया है 225। मतलब उससे नेट पैसा कितना मिला मुझे? 44,775। उसमें से चेक कितने का? तो क्या 20 का। तो बैलेंस अमाउंट का कैश हुआ रे। कितने का रोकड़ा हुआ? 24,775 बराबर है। कैश। चलो, तो अभी मैं आपको इसका जर्नल एंट्री पूछ रहा हूं बच्चा। चेक आया रे, हाँ। रोकड़ा आया रे, हाँ। डिस्काउंट दिया रे, हाँ। ये सब एच से हुआ रे, हाँ। ए, रोकड़ा आया, चेक आया, डिस्काउंट दिया, है ना? तो इसका एंट्री क्या आएगा बच्चा? हाँ सर। बोलो। कैश अकाउंट डेबिट, शाबाश, बैंक अकाउंट डेबिट, शाबाश। 2H। गलत। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, वारे वारे। तू मिस्टर एच रे, तू मिस्टर एच रे। सुना क्या नकुल भाई? हाँ सर। रोकड़ा कितना? 24,775। चेक बोल। 20,000। डिस्काउंट बोल। 225। एच बोल। 44,700। पूरा एंट्री बोल। कैश, बैंक, डिस्काउंट, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, 2H। समझा क्या? Yes, sir. किसी को डाउट है तो पहले पूछो। तो ये वर्किंग पहले कराऊंगा, एंट्री लिखूंगा, फिर पोस्टिंग करूंगा बच्चा। कोई वर्किंग में कुछ पूछना है? वर्किंग में पूछना है अमीशा बेन जी? चलो कर लो वर्किंग फटफट। मैंने स्टाइल मारा, ऐसे ही करना, एच क्वेश्चन मार्क, अप्रैल 22। पहले तो ये देख उससे कितना टोटल अपना निकलता है। वो आधा देने को तैयार है, हमने भी उसको आधा टका डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट कैसे ढूंढने का? 1% का आधा करने का। यार मेरे से तुम लोग ज्यादा मजूरी करा रहे, ऐसा नहीं लगता है नकुल भाई? हाँ। हाँ, चलो। अमाउंट रिसीव 44,775, इतने का चेक, बाकी का रोकड़ा चले। क्योंकि आधा उसने दे दिया। बाबूजी एंट्री भी ले लेना, लगे हाथ। इसका पोस्टिंग करना बच्चा, एच के अकाउंट में बच्चा।
क्रेडिट है, एच ले ले, आप कहो तो चालू करूं। चल भाई एच में पोस्टिंग कर, आ जाओ अभी भगाओ। एच में पोस्टिंग कर ले रे। डेट क्या था रे? 22 बाय कैश, बाय बैंक, बाय डिस्काउंट अलाउड, कैश 24,775, चेक 20,000, डिस्काउंट 225 ले। लो भाई आधा उससे पैसा वसूल कर लिया। समझ में आया ना? 90 लेना था, 45 आ गया। खाली नाटक करके दिखा रहा हूं। 90 लेना था, ये सबका टोटल मार 90 था, तो नाटक मत करना। और इसका टोटल 45 है, ठीक है? चल भाई। हाँ सर। April 26, our total dues less rupees 10,000 held back were cleared by check, enjoying a cash discount of rupees 1,000 on the payment made. रिपीट। Our total dues less rupees 10,000 held back were cleared by check, enjoying a cash discount of rupees 1,000 on the payment made. बाबूजी जैसे एच का स्टोरी हुआ, ऐसे अभी आर का स्टोरी देखो। मैंने आर को आपके सामने स्क्रीन पे ला खड़ा किया हूं। अभी हमारे पास क्या है? हमने बोला आर को भी अपन चुका देते हैं ना। तो मैंने आर को बोला हम तेरा अमाउंट चुका रहे, लेकिन उसमें क्लियर कट लिखा है लेस 10,000 हेल्ड बैक। हेल्ड बैक मतलब 10,000 रुपया हमने फिर भी उसका हेल्ड बैक मतलब बांध के रखा है, मतलब 10,000 नहीं चुका है। सीधा बोल रहे यार, भाषा धीरे धीरे करके सीधी आती है ना। समझ में आया? हेल्ड बैक रुपीज 10,000 मतलब 10,000 रुपया अभी भी हमने अपने हाथों में रखा है, उसको नहीं चुकाया। प्रश्न, 10,000 रुपया हेल्ड बैक मतलब 10,000 रुपया नहीं चुकाया है। चुकाया कितना वो तो बोला नहीं। हेल्ड बैक 10,000 मीन्स रुपीज 10,000 नॉट पेड, ये बात नहीं हुई। पेड कितना किया वो बात हुई। बच्चा समझना ठीक से। 10,000 held back means 10,000 is not paid। मतलब पेड कितना हो तो बोलता नहीं है। तो सर आप ढूंढो ना। वही तो मैं तेरे से बात करने को चला, देखना कितना होता है। तो बाबूजी जरा टोटल मार ले। वंस अगेन यू कैन सी माय वर्क। बाबूजी जरा देख तो कितना उसका टोटल होता है। एक गिन रहे रफ में। हाँ सर। 54, 25 कितना हो रहा है? अरे ओरली भी कर सकता है रे बच्चा। या सर। 94, उसमें से ये 5,400 माइनस कर, क्योंकि वो तो डेबिट है ना। 88,600। समझ में आया? देखो हम वर्किंग कर रहा हूँ, जरा संभाल रहे हमको। वर्किंग कर रहा हूँ। डेट देख April 26। बाबूजी आर्स टोटल ड्यू ये मुझे नहीं मालूम। प्रोफेसर टोटल मारो पहले। कितना टोटल मारा था तूने? टोटल क्रेडिट कितना था बच्चा? 90। 90। टोटल डेबिट कितना था बच्चा? 94 सर। 94।
टोटल क्रेडिट कितना था? 94,000। 94। तुम भी हमको कुछ भी लिखाता है नकुल भाई। चल भाई 94। टोटल डेबिट कितना था? 5,400। 5,400। मतलब अपने को उसको देने का कितना निकलता है? बाबूजी नेट ड्यू, यस टोटल ड्यू ये रहा, उसमें से मैं हेल्ड बैक मतलब नॉट पेड, नॉट पेड कितना पैसा मैं उसको पे नहीं कर रहा हूँ, 10,000। मतलब क्या हो गया रे? 78,600 इज पेड। ऐसा, हाँ हाँ हाँ। देख सीधा उसने ये बोलना चाहिए था कि हम उसको 78,600 पे कर रहे हैं, लेकिन उसने कैसा भाषा बोला मालूम है? हेल्ड बैक 10,000, 10,000 नहीं दिया। अरे नहीं दिया मत बोलना, जो ट्रांजेक्शन है 78,600 पेड वो बोलना चाहिए। ये उल्टा बोलता रे शाया। हेल्ड बैक 10,000 मतलब 10,000 नहीं दिया। अरे दिया कितना बोलना। तो क्या सर 78,600 होता है, आप शांति रखिए सुनिए, इतना आपने पे किया। और फिर क्या बोला? एक डिस्काउंट था रे, was cleared by check, enjoying a discount of 1,000 on the payment made। बाबूजी टू बी पेड, पे नहीं किया, टू बी पेड लिखा मैंने जानबूझ के, क्योंकि डिस्काउंट की भी बात बाकी है। बाबूजी हमको डिस्काउंट कितना मिला? 1,000। मतलब वास्तव में मैंने चेक कितने का पे किया? चेक पेड 77,600। हाँ सर। मेरा वर्किंग को देखो तो जरा पढ़ो तो मेरे वर्किंग में क्या लिखा है। टोटल ड्यू क्वेश्चन मार्क, टोटल क्रेडिट 94,000 लेस टोटल डेबिट 5,400, total due equals to 88,600, held back not paid equals to 10,000, to be paid 78,600, discount received 1,000, check paid 77,600। किसी को पहले डाउट हो तो पूछो, अभी मेरे को एक काम और करने का है, फिर तुमको लिखाऊंगा। बाबू कोई डाउट? अभी इसका एंट्री बोलना है रे। Ours on debit bank to discount receipt. रिपीट। Ours account debit bank to discount receipt. टू बैंक है ना? टू बैंक बोली ना? Yes, sir. करेक्ट है। आर डेबिट, बाबू उसको मैंने पैसा दिया, टू बैंक चेक दिया, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। समझ में आ रहा है एंट्री? आर अकाउंट डेबिट, टू बैंक क्योंकि अपन ने चेक दिया, एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000, टू बैंक 77,600, और आर अकाउंट टोटल हो गया 78,600। बच्चा लिख लीजिए, फटफट चले। चलो लिख लो। फिर इसका पोस्टिंग करना है रे। वर्किंग हो गया इतनी? चलो पोस्टिंग कर ले। आजा, आर डेबिट बाबू, आर के अकाउंट में आ जा रे। एंट्री ऑन 26, आर टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट।
डिस्काउंट रिसीव्ड 1000 एंड आर 77,600। अपन ने देखा ना 10,000 इसका अपन ने हेल्ड बैक मतलब बाकी रखा है कि भाई इतना हमारे पास अभी है, ले लो, बाकी का 10,000 हम बाकी रखता हूं, आपने डिस्काउंट दिया, धन्यवाद। भाई आगे बढ़ो। April 29. Close H account to record the fact that all but rupees 5,000 was cleared by him by a check because he was declared bankrupt. Repeat. Close H account to record the fact that all but rupees 5,000 was cleared by him by a check because he was declared bankrupt. तीसरी बार। Close H account to record the fact that all but rupees 5,000 was cleared by him by a check because he was declared bankrupt. हाँ बाबूजी जरा इसका मीनिंग सुनना। क्लोज एच अकाउंट मतलब एच का अकाउंट क्लोज करना है। बाबूजी ये रहा एच का अकाउंट, आपको याद होगा 45 अभी भी मेरा लेना निकलता है, मालूम है ना, ये सब मैंने गिना था ना थोड़ी देर पहले। लाल लाल देख, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। मेरा अभी उसके पास से 45 निकलता है। अभी इसने क्या बोला, क्लोज एच अकाउंट टू रिकॉर्ड द फैक्ट दैट all but 5,000 was cleared by him. All but 5,000 cleared by him. All but 5,000 cleared by him मतलब 5,000 नहीं मिला, बाकी का मिला। All but 5,000 cleared by him मतलब 5,000 को छोड़ के 5,000 नहीं मिला, बाकी का मिला। नकुल भाई बाकी का मिला था ना, कितना मिला? 40 है ना। अपना 90 का था ना बच्चा, पूरा हिसाब मालूम है कि नहीं? मैंने वर्किंग तो जमाया था रे, है ना। 90,000 में से उसने मेरे को आधा दिया था, तो 45 बाकी था, तो 5 को छोड़ के बाकी का मुझे मिल गया। किससे, कैसे मिला रे? तो क्या चेक से मिला सर। और बाकी का क्या? तो क्या बैड डेट सर, क्योंकि वो बैंकरप्ट हो गया। मतलब 5,000 को छोड़ के बाकी का पैसा मिला। भैया ओरली भी कोई मेरे को एंट्री बतावे तो मुझे अच्छा लगेगा, जरा भी टफ नहीं है। पहले तो सुन लेना। एच अकाउंट बाबूजी, बैलेंस, यस, नेट बैलेंस ड्यू 45,000, याद है ना। 5,000 नॉट रिसीव्ड मतलब रिसीव्ड 40,000। बाबूजी रिसीव्ड बाय चेक, लो, तो वो बैंकरप्ट हो गया है, ध्यान रखना। वो बैंकरप्ट हो गया है मतलब मेरा पैसा डूबेगा। बैड डेट्स एंट्री क्या आएगी? नकुल भाई मदद करो। बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 2H। शाबाश। बैंक डेबिट, बैड डेट्स डेबिट 2H ले। बैंक 40, बैड डेट्स 5,000, एच अकाउंट बैलेंस जो बचा था 45,000। लो भाई, कोई डाउट हो तो पूछ लो बच्चा। एकदम सिंपल था। ऐसे तो क्या वो अकाउंट में ही मैंने ऐसा वो लाल लाल करके भी दिखाया था ना तेरे को, 90 45 यानी 45 बाकी था, 5 नहीं मिला, रिमेनिंग ऑल रिसीव्ड बिकॉज ही डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। तो 5,000 बैड डेट्स बनता है जी। चलो एंट्री लिख लें। बैंक डेबिट बैड डेट्स डेबिट टू मिस्टर एच अकाउंट। चल भाई पोस्टिंग करना, एच के अकाउंट में आना। लो आ गया। डेट 29 बाय बैंक
40,000 29 by bed dates 5,000। तू समझ गया रे, इसका अकाउंट बंद हो गया, उसने भी बोला है क्लोज कर ले। 90 था ना, एला एला चल भाई फटफट चल। टोटल करने की जरूरत नहीं है, अपने कैलकुलेशन में 90 था ही, मालूम ही था। करके देख तो भी 90 ही आएगा, चिंता का कोई कारण नहीं है। टोटल कर ले बच्चा 90,000। एच अकाउंट क्लोज। बैलेंस आर्स अकाउंट। बाबूजी लास्ट में इतना ही है क्वेश्चन में, आर को टोटल मारो। वो नहीं बोले तो कि अपने को टोटल मारना होता है, याद रखना। और टोटल मार के मुझे मालूम है, तू टोटल मार के नहीं मार बोल, मैं लास्ट का तेरे को अभी से बोल देता हूँ। टू बैलेंस कैरीड डाउन 10,000 है, क्यों मालूम है ना, 10,000 को छोड़ के अपन ने उसको पेमेंट किया था ना, टोटल मार दो। $94 So 92. और बैलेंस कैरी डाउन 10,000। नकुल भाई हाँ सर। बीच में किधर चले गए थे? सर नेट गया सर, क्या करूँ। अच्छा ठीक है बच्चा, सॉरी, जाने दो। टोटल मार दो बेटा, कैरी डाउन कर दो। ऐसे ओरली भी मुझे मालूम है 10,000 बाकी रखा था यार, टोटल मार के कोई नया अमाउंट नहीं आएगा। तो ये रहा इलस्ट्रेशन 3 लेजर का। ठीक है बच्चा, मेरे को थोड़ा थियरी भी पढ़ाना था, नेक्स्ट चैप्टर भी चालू करना है धीरे धीरे। मतलब अभी आई एम गोइंग विथ वेरी कंफर्ट एंड देयर इज नो एज सच प्रॉब्लम। थोड़ा तुम लोग प्रैक्टिस रखना, ये बहुत जरूरी बात है, उसके बगैर तुम्हारा इतना फायदा नहीं हो सकता। ठीक है बच्चा, मैं रुकता हूँ, अगले लेक्चर में नया चैप्टर लेके अपन फिर बातें कर लेंगे। दैट्स इट, एंडिंग द मीटिंग।